गुलफाम नादिया को खौफजदा और घबराई हुई हालत में देखकर खुद भी फिक्रमंद हो जाता है। उसकी मासूमियत और सादगी गुलफाम के दिल को छू लेती है। गुलफाम नादिया को तसल्ली देता है और उसे बाहिफाजत उसके घर तक छोड़ाता है। नादिया उसका शुक्रिया अदा करती है। घर पहुंचकर वो अपनी दादी को सारी बात बताती है। बेटा परेशान नहीं हो, शुक्र है तुम हिरियत से घर आ गई। नादिया अकेली होती है तो उसके ख्यालों में बार बार गुलफाम ही आता रहता है। दारो नहीं, मैं बुरा इंसान नहीं हूँ। उसके दिल में एक नया एहसास जन्म ले रहा होता है। दूसरी तरफ गुलफाम भी नादिया के बारे में सोचों में गुम रहता है। उसकी मासूमियत और सादा मजाजी गुलफाम के दिल पर गहरा असर छोड़ चुकी होती है। कितनी प्यारी और मासूम है वो, बादल के गरजने से कितना डरती है। एक और खूबसूरत सुबह का आगाज होता है। नादिया बेटा उठो, यूनिवर्सिटी नहीं जाना क्या? नादिया तुम्हें तो बहुत तेज बुखार है। आज गुलफाम बहुत खुशी के साथ यूनिवर्सिटी जाता है। उसके दोस्त भी उसे देखकर हैरान रह जाते हैं। गुलफाम क्लास में घंटों बैठकर नादिया का इंतजार करता रहता है, मगर नादिया नहीं आती। उसके दिल में बेचैनी बढ़ने लगती है कि आज नादिया क्यों नहीं आई, कहीं उसे कुछ हो तो नहीं गया। गुलफाम मुझे घर छोड़ दोगे? इतना फालतू टाइम नहीं मेरे पास। किस तरह पता करूं वो ठीक है कि नहीं? बेटा क्या बात है, कोई परेशानी है? नहीं दादो, कुछ नहीं। दादो, मैं किसी से अपने दिल की बात नहीं कर सकता। बेटा अपनी दादी से करो, मैं हो ना। हला ये गुलफाम रोज मेरी इंसल्ट करता है, आज फिर मुझे घर नहीं छोड़ा। तुम परेशान नहीं हो, मैं आज क्लास लेती हूँ उस गुलफाम की। कब तक ऐसे करोगे? एक बार शादी हो जाए फिर देखना। गुलफाम, तुम जुनैरा को घर क्यों नहीं छोड़ कर आए? वो मेरी जिम्मेदारी नहीं है। देख लिया आपने कितना बदतमीज है ये। गलत कुछ नहीं बोला उसने। ये बुढ़िया तो अपने पोते की साइड लेती है, पता नहीं कब मरेगी, जान छूटेगी इससे। पता नहीं मैं क्यों उसके बारे में इतना ज्यादा सोच रहा हूँ। बेटा अब तबीयत कैसी है? दादी ठीक हो? चलो रोटी और अंडा बना लेते हैं। जी दादी। बेटा आज यूनिवर्सिटी मत जाओ, थोड़ा आराम कर लो, कल से जाना। नहीं दादी, आज जाऊंगी। मैं जा रही हूँ। बेटा यूनिवर्सिटी से जल्दी निकल आना टाइम से। जी दादी, मैं जा रही हूँ। बेटा यूनिवर्सिटी से जल्दी निकल आना टाइम से। जी दादी। पता नहीं आज भी वो आएगी कि नहीं। गुलफाम इंतजार कर रहा होता है कि अचानक नादिया आ जाती है। उसे देखकर वो खुश हो जाता है और उससे बात करने के लिए उसके पीछे चल पड़ता है। एक्सक्यूज मी, आप? कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? आप कल यूनिवर्सिटी नहीं आए थे? जी मैं बीमार थे। अब आप ठीक हैं? जी शुक्रिया, आपने उस दिन मेरी हेल्प की। आप ना होते पता नहीं क्या होता। नहीं कोई बात नहीं। अब गुलफाम सिर्फ नादिया को देखने और उससे बात करने के लिए बाकायदगी से क्लास लेने लगता है। क्या मैं यहाँ बैठ सकता हूँ? जी। आप हर वक्त पढ़ती रहती हो? नहीं तो। मुझे उबाया वाली लड़की है, उसको सबक सिखाना है। बेफिक्र हो जाओ, उसको देख लेंगे। इधर वही शरारती लड़की और उसका दोस्त नादिया से बदला लेने के लिए उसे पकड़ लेते हैं। नादिया किसी तरह उनसे अपना हाथ छुड़ाकर भागती है और अचानक उसे गुलफाम नजर आ जाता है। मुझे बचा लो प्लीज। नादिया परेशानी के आलम में भागती हुई आती है कि अचानक उसकी नजर गुलफाम पर पड़ती है। वो घबराहट में उसे सारी बात बता देती है। गुलफाम निहायत संजीदगी से उसकी बात सुनता है। परेशान मत हो, आराम से बताओ क्या हुआ। और फिर उसे तसल्ली देते हुए अपने साथ क्लास की तरफ ले जाता है। अभी वो लोग यहाँ ही थे, पता नहीं किधर चले गए।
अब ये बात जब भी नजर आए मुझे बताना लाजमी। शुक्रिया। गुलफाम नादिया के लिए बेहद फिक्रमंद रहने लगा था। वो हर वक्त उसके आसपास रहकर उसका ख्याल रखता है। आहिस्ता आहिस्ता गुलफाम के दिल में नादिया के लिए मोहब्बत जन्म लेने लगी थी। एक ऐसी मोहब्बत जिसमें खुलूस भी था और बेकरारी भी। तनई वो मुझे क्यों इतनी अच्छी लगने लग गई। वो कितनी प्यारी है। डैडी वो लोग बहुत बुरे थे। बेटा डरते नहीं है, बहादुर बनो मेरी बेटी। दूसरी तरफ नादिया के दिल में भी पहली मोहब्बत का एक हसीन एहसास जाग उठा था। वो रात को तन्हाई में खो जाती, मुख्तलिफ ख्यालों में गुम हो जाती और उसके चेहरे पर एक अनजानी सी मुस्कुराहट बिखर जाती। फिर एक और खूबसूरत सुबह का आगाज होता है। चल यार आज घूमने चलते हैं। यार मुझे नहीं जाना, तुम लोग जाओ, मैं यूनिवर्सिटी जा रहा हूँ। इसको क्या हो गया है? गुलफाम अब बाकायदगी से यूनिवर्सिटी आता है। वो नादिया से अपनी मोहब्बत का इजहार करना चाहता है मगर हिम्मत नहीं जुटा पाता। गुलफाम नादिया के साथ रहकर बहुत खुश रहने लगा था। वो नादिया की सादगी और खूबसूरती का दीवाना हो गया था। नादिया आप यूनिवर्सिटी के अलावा क्या करती हैं? मैं घर का काम, दादी का ख्याल और बच्चों को पढ़ाती हूँ। इंटरेस्टिंग। आपके बाबा क्या करते हैं? मेरे अम्मी अबू नहीं है। ओह सो सैड। मेरी भी मामा नहीं है। आपकी मामा को क्या हुआ था? मेरी मामा मेरे पैदा होने बाद फोट हो गई थी। बस जैसे ही अल्लाह की मर्जी। मैं ही जा रही हूँ, मेरी बस ना चली जाए। नादिया जी। अब बहुत अच्छी हो। गुलफाम को नादिया की मुस्कुराहट बहुत पसंद थी और नादिया को उसकी बातें अच्छी लगती थी। नादिया भी उसके साथ खुश रहती है और अक्सर उसके बारे में सोचती रहती है। हाला अम्मी आज गांव चली गई हैं, कुछ महीनों के लिए आए। वो कह रही थी हाला की तरफ चली जाना। आप प्लीज ड्राइवर को भेज दें। बेटा तुम परेशान ना हो, जितना दिल चाहे यहाँ रहो, मैं ड्राइवर को भेजती हूँ। बाशिर जाओ और जुनैरा को ले आओ। जी बेगम साहिबा। तुम इस वक्त यहाँ क्या कर रही हो? अब मैं कुछ दिन यहाँ ही रहूंगी। नहीं, दादो ये जुनैरा यहाँ क्यों आई है? उसकी माँ गांव गई है तो कुछ दिन यहाँ रहेगी। नई मुसीबत आ गई। दादो आपसे एक बात करनी है। जी मेरी जान। दादो मुझे यूनिवर्सिटी में एक लड़की बहुत अच्छी लगती है। दादो वो बहुत प्यारी है। दादो मुझे सिर्फ उसके साथ शादी करनी है। बेटा कौन है वो, कहाँ रहती है? दादो वो गांव में रहती है।